हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश असाइनमेंट के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड चिल्ड्रन लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। इट मीन्स चिल्ड्रन लेबर को मतलब बाल श्रम को कैसे दूर किया जा सकता है और कैसे। चिल्ड्रन लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक्स अवे फ्रॉम द चाइल्ड हिज चाइल्डहुड एंड prospect of elementary education. Moreover, since the child laborers are cheap and consequently engaged in hazardous and dangerous employment, they are often vulnerable and mental and physical illness. इट मीन्स अगर चाइल्डहुड के कारण जो बच्चा होता है अपनी जो बच्चे की ज़िंदगी है उससे दूर चला जाता है और अपने खतरे भरी ज़िंदगी को अपना लेता है। In order to curb this problem, it is important to make education easily accessible. Apart from that, the parents must be made aware of the consequences of the working in harmful environments. It is also important to make the public aware of the fact that child labor is a criminal offense and is punishable under law. The government must ensure stricter child labor laws and that the offenders are punished. It means चाइल्ड लेबर को या लोगों को जागरूक करके दूर किया जा सकता है, या तो उन्हें ज़्यादा एजुकेटेड बनाया जाए या तो ज़्यादा पनिशेबल लॉ बना करके गवर्नमेंट के द्वारा इसे दूर किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। तो जो बैंगल्स चूड़ी बनाते हैं, चूड़ी ग्लास, उस इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों पर क्या दुष्प्रभाव होते हैं। आंसर है, द एम्प्लॉयड वर्कर्स इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री टॉयल इन पोटेंशियली हजार्डस वर्किंग कंडीशंस व्हाइल वेल्डिंग द फर्नेसेस दे वर्क इन हैव एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड लैक proper ventilation, persistently working in low light conditions without any protective eye gear leaves them blind. Even burns and cuts are quite common. The workers are quite prone to ailments such as lung cancer. It means जो ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं वे अक्सर उनमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे वर्क करते हैं और प्रॉपर वे ग्लव्स भी नहीं पहनते हैं, जिसके कारण कई बार वे हाई टेम्परेचर के कारण जल जाते हैं या कट जाते हैं और उनमें लंग कैंसर, फेफड़े के कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। क्वेश्चन थर्ड, हाउ डज द वर्ड depicted on the classroom was differ from the world of the slum children. मीन्स जो स्लम एरिया के बच्चों के जो क्लासरूम के वॉल के पिक्चर हैं वे डिफरेंट कैसे हैं पूरे संसार के जो बच्चे हैं, अच्छे जगह के बच्चे हैं, उनके क्लासरूम से अलग कैसे है। तो इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू द वॉल ऑफ द क्लासरूम हैव पिक्चर्स ऑफ Shakespeare buildings and domes, words, maps, and beautiful valley. The picture on the walls suggesting happiness, richness, well-being, and beauty of life. On the other hand, the walls of the classroom of slum area were as shabby, malnourished, and disinterested as the students sitting in their enclosures with which represents lack of beauty, proper education, development and freedom to explore the world. इसका मतलब है कि राइटर्स बोलते हैं कि जो नॉर्मल बच्चे हैं, अच्छे जगह के बच्चे हैं, एलीट क्लास के बच्चे हैं, उनके क्लासरूम में शेक्सपियर के चित्र लगे रहते हैं, उसमें बड़े बड़े बिल्डिंगों के पिक्चर, वर्ल्ड मैप और सुंदर सुंदर घाटियों के पिक्चर लगे रहते हैं जो कि जीवन की सुंदरता को अंकित करते हैं। जबकि जो स्लम एरिया के क्लासरूम के वॉल होते हैं उनमें जो चित्र होते हैं वे बहुत ही गंदे होते हैं, अरुचिकर होते हैं और उनके बगल में स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, तो जिसके कारण जो उनकी अशिक्षा, विकास और
फ्रीडम टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड को, मतलब वो एक्सप्लोर करने की स्वतंत्रता को समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन 4 एब्रीवेशन का आंसर है, फर्स्ट आएगा इंट्रोडक्शन। सिनेमोन इज एन इम्पोर्टेंट स्पाइस ऑफ द वर्ल्ड विच मीन्स फ्रेगनेंट स्पाइस इन अरेबिक एंड हर्बेइक एंड लिटिल ट्यूब इन इटालियन। सिनेला इन ओल्डन डेज इट वॉज ट्रेडेड इंस्टेड ऑफ सिल्वर एंड इट गिव्स पोटेंशियल टू वेट लॉस। इट सिनेमोन मीन्स होता है दालचीनी। दालचीनी जिसे अरेबिक और हेब्राइक में एमोन बोला जाता है, जिसका मतलब होता है फ्रेगनेंट स्पाइस। इटालियन में बोला जाता है कैनेला, जिसका मीन्स होता है लिटिल ट्यूब। पुराने समय में दालचीनी को सिल्वर के बदले व्यापार किया जाता था, जो कि वेट लॉस को बचाने में मदद करता है। इसी के अंदर सेकंड पॉइंट है हार्वेस्टिंग ऑफ सिनेमोन। इसमें प्रोसेस ऑफ फार्मिंग भी इसका हेडिंग हो सकता है। तो मोस्टली सिनेमोन ट्रीज आर फाउंड इन श्रीलंका बट आल्सो फाउंड इन ब्राज़ील, इंडोनेशिया, वियतनाम, चीन, चाइना एंड बर्मा। व्हेन cinnamon trees grow about 6 to 8 years, then it cut down living stem to allow it to grow again. It is able to cure type 2 diabetes because it does not slow down with glucose absorption and stimulates insulin production in the body. तब जो सिनेमोन दालचीनी का जो पेड़ है वो श्रीलंका में पाया जाता है, और यह उसमें 6 से 8 साल तक अगर जो ट्री होता है सिनेमोन का उसे काट दिया जाता है, और वो जो कटा हुआ भाग होता है उसका स्टम वो फिर से उगता है और उसे फिर से काट लिया जाता है। तो जो सिनेमोन का ट्रीज होता है वह बॉडी के ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है और इंसुलिन हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, मतलब उत्पन्न करता है, जिससे डायबिटीज़ को ठीक करने में सहायता मिलती है। एब्रीवेशन थर्ड है इफेक्ट। व्हेन वी टेक सिनेमोन आफ्टर मील इट्स हेल्पफुल टू मेंटेन नॉर्मल ग्लूकोज लेवल। अगर हम दालचीनी को मील मतलब नाश्ते के बाद अगर लें तो हमें ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है यह। फोर्थ एब्रीवेशन है कंक्लूजन। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूट्रिनिस्ट तारा ओस्त्रोव इन हिज स्टडीज फाउंड दैट cinnamon helping lower blood sugar concentration and improving insulin sensitivity। मतलब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो न्यूट्रिनिस्ट थे तारा ओस्त्रोवे, उन्होंने पाया कि जो सिनेमोन ट्रीज है उसको खाने से जो ब्लड शुगर है कंसंट्रेशन है वो इम्प्रूव होता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ती है। तो इसका टाइटल हो जाएगा सिनेमोन अ डिसीज़ क्यूरेबल स्पाइस, क्योंकि यह डिसीज़ को ठीक करने में मदद करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है पैसेज का बनाना है समरी। तो यहाँ पे हेडिंग हो जाएगा अ डॉग ट्रूली मैन्स बेस्ट फ्रेंड। व्हेन वी लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम अ डॉग लाइक eager to go with you and follow your commands as you say, the quality of selflessness of love and faithfulness gives lifelong lessons to human. They also learn how to adapt in different environment from dogs. A dog teaches us unselfish love. When death reaches it tries last vestige of strength. When there is nothing to do it lies down and rest, which shows human to rest like dogs, whether how much strain in them. Hence dogs are man's true friend। तो दोस्तों हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।